नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आपका स्वागत करता हूं अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर एचएम क्लासेस पर, है ना। तो हम ब्रह्मास्त्र में हमारा आज सेकंड डे है। फर्स्ट डे के अंदर हमने प्रायिकता वाले चैप्टर को अच्छी तरह से समझा, उसके छोटे बड़े सभी क्वेश्चन किए, है ना। तो अब हमारा ब्रह्मास्त्र जो बैच है उसका सेकंड डे है ना, और नई साल हो ही गई है शुरुआत, तो मेहनत भी शुरुआत कर दो, क्योंकि अब देखो फरवरी में आपके एग्जाम है, तो अभी से जनवरी है आपके पास, जनवरी और फरवरी, यानी कि आपका 24 तारीख को है, तो अब एक तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई है ना, तो 3 तारीख और कितने 3 तारीख तो 30 महीने 27 दिन तो हुए हैं, है ना। 27 दिन वे और 24 दिन वे, है ना। तो कितने हो गए 27 दिन वे और 24, 1 और 2 51 दिन बच रहे हैं आपके पास, मात्र 51 दिन। 51 आज का तो गया भी, ऐसे मान लो 50 दिन बच रहे हैं, तो 50 दिन आपको फुल मेहनत से तैयारी करना है, क्योंकि अब तैयारी बेहतर ही करनी है, बेहतर नहीं मान लो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जिससे कि आस पड़ोस के आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड देखे तो वो पागल हो जाएं कि ये क्या कर रहा है ना। इतनी स्पीड बना लो, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा सांख्यिकी के अंदर कितने नंबर का है, पहले तो भाई कितने नंबर का, वेटेज कितने नंबर का है, फिर उसके बाद में इसके टॉपिक क्या क्या है, उसके बाद में टॉपिक हो गए, टॉपिक के बाद में फिर हम बात करेंगे किस चीज की, इसके अंदर छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन, है ना। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे क्या कि ये कहां कहां मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम है क्या, सांख्यिकी। जैसा कि मैंने और भी क्लासेस कराई थी या फिर आप पढ़ चुके होंगे कि सांख्यिकी के अंदर मात्र 3 प्रकार की होती है, मात्र आपके सिलेबस में मात्र 3 प्रकार की है। पहली है माध्य, दूसरी है माध्यिका, तीसरी है बहुलक। 3 प्रकार की होती है। देखो माध्य में क्या होते हैं, कुछ आंकड़े होते हैं। देखो माध्यम के अंदर भी 3 प्रकार की होती है, पग विचलन और कौन सी कल्पित माध्य और एक साधारण माध्य, ये 3 प्रकार की होती है किसमें, माध्य के अंदर। और माध्यिका 1 है ना, और बहुलक भी 1। तो सिंपली सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, माध्य की, है ना। प्रकार करेंगे पहले। प्रकार के अंदर पहला क्या है, माध्य। ये वेटेज रखता है 6 नंबर का। 6 नंबर का मतलब समझ रहे हो, एक क्वेश्चन तो बड़ा आएगा इससे, जो 4 नंबर का तो होगा, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक छोटा क्वेश्चन पूछेगा, 2 लमसम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इससे, जो छोटे बड़े, है ना। 2 ही क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूं पहले संभावना है, 100% संभावना है, तो मतलब है एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे ही पूछेगा। तो पहला है माध्य। माध्य की क्या है कि हम सिंपली फॉर्मूले लिखेंगे। देखो टाइम अब इतना बचा नहीं कि मैं इन फॉर्मूलों को समझाऊं, है ना। तो अब समय कम बचा है, तो हम समय का सदुपयोग लेंगे। तो सबसे पहले हम इन फॉर्मूलों को लिखेंगे, फॉर्मूले लिखने के बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला है सिग्मा n बटे n। देखो सिग्मा n क्या है, कुल जितने पद दे रखे हैं उनका योग, जितने पद दे रखे हैं उनका योग बटे कुल संख्या, यानी कितने पद हैं, 9 पद हैं कि 8 पद हैं कि 7 पद हैं, वो उसके बटे में। ये तो हो गया क्या, सिंपल फॉर्मूला, जिसमें हम जैसे अब इसके जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैं ले लूं 3, 5, 7, 4, 2, है ना, ये ले लिया। अब इसका मैं माध्य काटूंगा ना, तो इसका माध्य क्या निकलेगा, इसका माध्य क्या निकलेगा, जैसे योग करो पहले, ये कितना हो गया 8, 15, 15 और 8, 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 और 21 और 1 लिख दो, 22, 22 नहीं 22, 23, 24, 3 ले लो, है ना। 21 से 3 24। अब देखो कितने हो गए टोटल, 24 बटे 6, 6 चौका 24। इसका माध्य क्या होगा, 6 होगा। इसका माध्य क्या होगा, 4 होगा। इसका माध्य क्या होगा, 4 होगा। इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन पूछता
है ना। ये तो हो गया भाई सिंपल माध्य से भाई किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ना, ये हो गया सिंपल से। देखो अब चलते हैं इसका फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट वाला माध्य जिसमें बारंबारता और वर्ग दे रखा होता है, जिसमें अंतराल दे रखा हो ना, वो फॉर्मूला पे चलते हैं। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना, ये किसका है, एक्स बार। माध्य को क्या बोलते हैं, एक्स बार। अब देखो इसमें जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई बारंबारता दे दिया आपको, है ना, जिसमें एक दे दिया आपको वर्ग, अंतराल जिसमें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। और इसमें दे दिया आपको क्या, एक्स। एक्स क्या दे दिया, देखो एक्स नहीं दे रखा, एफ देगा आपको बारंबारता। बारंबारता ऐसे ही क्वेश्चनों में आपको एक देगा वर्ग अंतराल, एक देगा बारंबारता, बारंबारता एफ देगा। जैसे कुछ दे दिया 4 2 3 7, है ना, ये दे दिया बारंबारता। अब देखो एक्स क्या निकालते हैं हम, एक्स देखो इसमें से निकालते स्केर इसके मध्य का अंतराल। स्केर इसके मध्य क्या है 5, स्केर इसके मध्य क्या है 25, स्केर इसके मध्य क्या है, स्केर इसके मध्य 15 है, ढंग से देखो 15, फिर ये 25 30 35, इसके मध्य 45, ठीक है। अब देखो सिंपल सी आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसमें अंतराल कितना है एच, एच में 2 का भाग 2 क्या आएगा, देखो एच में 2 का भाग दे दो क्या आएगा, एच क्या है 10, 2 का भाग 2 5 और 5 5 ऐड करते जाओ। निम्नतम जो वर्ग होता है, निम्नतम जो ये होता है, इसमें 5 ऐड करते चले जाओ, ये आ जाएगा। एक्स हो गया। देखो अब एक्स एफ क्या निकलेगा, इनमें इनटू करके, ठीक है। तो मैं इसमें एक्स एफ क्या निकालूंगा, इसका इनटू करके। तो देखो 15 चौक 60, है ना, 50 35 35 दूना 70 और 35 105, है ना, और 45 70, देखो 45 और 45 90। देखो कुछ काउंटिंग है ना, अगर आपको इनटू भी नहीं आ रहे ना तो आप जोड़ करके भी कर सकते, जैसे 45 45 90 तो कितने हो गए 2 बार 90, यानी 9 9 18 9 13 27 27, यानी कि 27 और 27 हो गए, है ना, 27 यानी कि 270। अब 270 में फिर 45 जोड़ोगे, 270 में जब आप 45 जोड़ोगे तो 315 315, ठीक है। ये निकला ही क्या एक्स एफ, तो इसमें सिग्मा एफ एक्स, है ना, तो इसका योग कर लो, योग करने के बाद वो मान यहां रख दो और सिग्मा एफ इसका योग कर लो, 2 6 6 और 7 13 13 और 3 16, तो सिग्मा एफ बराबर 16। और ये मान आप यहां से योग करके निकाल लेना और इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा। तो हमने किसके बारे में देखा, माध्य के बारे में देखा, है ना। तो अब हम चलते हैं किसके अंदर, माध्यिका के अंदर। देखो माध्यिका, देखो माध्य है ना, माध्य से पूछता ही है, ऑप्शनल में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, संभावना है, मैं उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, तो ऑप्शनल में भी पूछ सकता है। अब देखो प्रकार में हमने अंदर आ चुके हैं। देखो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है कि L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। देखो ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला। अभी मत पूछना एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मैंने पुरानी क्लासों में भी करा दी है, एक्सप्लेनेशन इन सबकी एक्सप्लेनेशन करा चुका हूं। अब इतना टाइम नहीं है तो मैं इनको क्वेश्चन के अंदर आपको बता दूंगा, है ना। तो ये हो गया माध्यिका का फॉर्मूला, ये हो गया बहुलक का फॉर्मूला, ये L F1 F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, है ना। तो हमने तीनों के फॉर्मूले देख लिए। तो अब हम चलते हैं किन में, क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन बताऊंगा कि ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता कैसे है, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन पे चलेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछता कैसे है ना। तो हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों की ओर। तो अब हम आ चुके हैं किसमें, ऑप्शनल क्वेश्चन में। तो ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं। पहला एक क्वेश्चन क्या है कि हमें माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। एक लाइन का क्वेश्चन पूछता है और सिंपली हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला फिट करना है। फॉर्मूला फिट मत करो, आपको बस देखो सिंपली इनको योग करना है और इनकी संख्या में भाग देना है। तो देखो जोड़ो 9 और 7 16,
16 और 5 21, 21 और 8 29, 29 और 6 कितने हो गए, 29 और 6 35, सिंपली 35। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5, 5 का भाग दोगे क्या आएगा आंसर 7, ये हो गया माध्य। सिंपली ऐसी क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शनल, है ना। आज जैसे हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं तो माध्य का फॉर्मूला पूछ लिया। अब देखो इसमें आपको चुगलाने के लिए, देखो अटकाने के लिए, देखो ये फॉर्मूला दे दिया ये, इसमें अगर यहाँ पे क्या होता सिग्मा, अगर सिग्मा होता तो ये दोनों सही होते, पर इसमें सिग्मा नहीं है तो मतलब ये भी गलत है। और ये देखो ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये x सिंगल तो x होगा नहीं, तो ये क्या है इसका आंसर, ये इसका फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था सिग्मा n बटा n वाले, है ना। तो हमने ये पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन कर लिया। अब हम चलते हैं किसी में तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये हमें क्या कोई पंक्ति दे रखी है जिसमें हमें माध्यिका ज्ञात करना है। देखो अगर आपको ऐसे पंक्ति दे दे या फिर ऐसी श्रेणी दे दे या ऐसे पद दे दे और अगर उसका माध्य पूछे तो देखो सिंपली हमें क्या है कि उनको बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। देखो सिंपली मैं इसको लिख देता हूं। देखो क्या है 9 8 और क्या है 7, फिर क्या है 6, फिर क्या है 5, फिर क्या है 4, इसके बाद में कुछ है, देखो 6 2 बार है, 6 2 बार है, 5 और 4, ठीक है। उसके बाद में हमें ये काउंटिंग करनी है कि ये कितने पद हैं। देखो 3 3 6 और 1 7 पद हैं, विषम पद है। तो विषम पद है तो हमें क्या करना है, देखो विषम पद दे रखा है ना, तो सिंपली क्या कर दो विषम बटा 2, विषम बटा नहीं विषम है तो रुको, विषम प्लस 1 बटा 2। अगर विषम है तो 1 प्लस कर दो, अगर सम है तो क्या करना है ऐसे कैसे रखना है। देखो विषम है तो 1 + 1, तो सम होता तो सम बटा कर देते हम और फिर वो पद रह जाता। अब देखो विषम है तो देखो कितने हो गए 7 और 1 8, तो इसमें 8 है ना, तो 7 + 1 = 2, 8 यानी कि 4 आंसर। अब चौथा पद 1 2 3 और 4, अब नीचे इधर से देखो 1 2 3 और 4, चौथा पद निकला ना, तो ये इसका माध्य होगा। तो देखो ये हो गया इसका माध्य। अगर इसमें सम संख्या दे रखा होता ना, सम संख्या दे रखा होता तो हम क्या करते, सम बटा 2, यानी कि 6 होते, मैं मान लो 6 पद होते, मैं 1 6 को मिटा दूं, 1 6 को मिटा दूं तो देखो सम पद हो गए ना, तो सम पद कितनी है 6 बटा 2 बराबर कितनी हो गई ये 3। अब तीसरा पद देखो, अब इसको आरोही क्रम में 1 6 मिटा दिया, 1 6 मिटा दिया तो ये इधर आ गया, तो तीसरा पद क्या हो गया 7 और इधर से तीसरा पद क्या हो गया, ये 2 पद हो गए ना, ये 2 पद हो गए। अब यहाँ पे होती है आपसे गलती, देखो ये 2 पद आ गए ना, तो इनमें क्या करना है, इन दोनों पदों को योग करना है, फिर उसमें क्या करना है 2 का भाग देना है। देखो इसको और इसको जोड़ो, 6 दूनी 12 13, 13 बटा 2। अब इसमें भाग दोगे तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6.1 बचा फिर 5, यानी 6.5। इसका आंसर क्या आएगा, सम रहेगा तो 6.5 और विषम रहेगा तो 4। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 नहीं 6, अगर विषम रहेगा तो 6 और सम आएगा तो 6.5। इस प्रकार से भी क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है ना। तो हमने ऑप्शनल 3 क्वेश्चन कर लिए। अब हम धीरे धीरे क्या है अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। हम आ चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, माध्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। तो इससे हम क्या जानते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, x बार बराबर सिग्मा f x बटे सिग्मा f। हम जानते हैं ये फॉर्मूला इसके अंदर क्या होगा, यूज होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, x ज्ञात करेंगे, तो x लिखेंगे, है ना। तो x हम क्या जानते हैं कि इस वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है ना, अंतर होता है उसका आधा या फिर उसके बीच में। तो देखो इसके बीच में क्या आएगा 3, है ना। इन दोनों के बीच में क्या है 3 9 है, 9। इन दोनों के बीच में क्या है ना, देखो 12 और 3 15।
इन दोनों के बीच में क्या है 18 और 3 21। इन दोनों के बीच में अब तो 3 की टेबल बन रही है ना, तो देखो इन दोनों के बीच में फिर 3 जोड़ोगे कितने होंगे 27, है ना। अब देखो ये क्या निकला आपके पास x। अब देखते हैं एफ एक्स लिख दो या एक्स एफ लिख दो, ठीक है। अब हम इसको करते हैं गुणा, 6 तिया 18। देखो ऐसे लाइन खींचो तो खींचो मत खींचो, देखो 6 तिया 18, देखो 8 नाम 72, 8 नाम 72, 15 10 150 या फिर 150, है ना। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 7 तिया 21 ना, 7 7 49, 7 7 49, 4 हासिल, 7 दून 14, 14 और 4 14 और 4 18। अरे ये तो सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम काटते हैं क्या सिग्मा एफ एक्स, यानी इनका योग। देखो 18 यानी कि 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 8 28, 2 हासिल, 2 3 3 10, 10 और 5 15, 15 और 8 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 का 1 हासिल पाई, 31 का 1 हासिल पाई 3 3 3 4 5 6 618। एक बार दोबारा कर लेते हैं जिससे हमारी कोई मिस्टेक होगी जो हम दोबारा पकड़ लेंगे। क्या है कि जल्दी जल्दी करने में क्या है कई बार क्वेश्चन गड़बड़ भी हो जाता है। देखो 8 8 2 10, 10 2 19, 19 19 और 9 28, 28 2 हासिल, 2 3 3 7 10 30 30 और 10 10 15 15 8 13 23 23 31 31 1 3 हासिल, 3 3 6 हो गया, सही है ना। सिग्मा एफ एक्स हो गया। अब देखो सिग्मा एफ, है ना, सिग्मा एफ ये रहा। बारंबारता को क्या कहते हैं एफ बोलते हैं, तो ठीक है। अब हम इसका योग निकालते हैं। कितने हो गए 6 8 14, 14 और 10 24, 24 24 और 9 24 और 9 33, 24 और 9 33, 33 और 7 33 और 7 40, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। इसके मान फॉर्मूले में रखते हैं। x बार बराबर 618 बटे 40। अब देखो 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, है ना। फिर उसके बाद में क्या आएगा 1 1, है ना। उसके बाद में 1 में 4 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे 0। उसके बाद में 18, है ना। 4 चौक 16, 4 चौक 16, है ना। तो ये लगा दिया 4 चौक 16। हम 4 का भाग दे रहे हैं अभी, है ना। 4 चौक 16 बचे क्या 2 पॉइंट 20 और 5। अब देखो पॉइंट यहाँ है, मैंने 4 का भाग दिया था। अब देखो एक और 0 है तो पॉइंट कहाँ खिसक जाएगा यहाँ, तो 10.65। ये इसका क्या हो गया माध्य हो गया, ठीक है। ये हम इसका माध्य, अब चाहे 5 लिखो या मत लिखो, इसका माध्य क्या हो गया 10.6। तो हमने माध्य निकाल लिया। देखो दोबारा बता देता हूं कि हम x कैसे निकालते हैं, इनके बीच की संख्या, या फिर इनके जैसे 0 से 6 है ना, तो 6 में 2 का भाग दो 3, तो 3 3 निम्नतम वर्ग में जोड़ते चल जाओ 3, फिर 3 इसमें जोड़ा 9, 3 इसमें जोड़ा 15, 3 इसमें जोड़ा 21, 24 में 3 जोड़े 27। इस प्रकार हम x निकालते हैं। x f यानी कि बारंबारता को क्या बोलते हैं f बोलते हैं। इसको इंटू करते हुए हम ये लिख दिए। इंटू करने के बाद में हम फॉर्मूले के अनुसार सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, इसका योग। सिग्मा का अर्थ होता है योग, तो हम इसका योग निकाल लिए 6 से 618। इसका योग निकालने के बाद में हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ के लिए हमने सिग्मा के जो पद होते हैं उनका योग कर दिया। योग कितना आया 40 आया। जब हम इन दोनों मानों को फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूले में रखने के बाद मैंने 4 का 0 को 40 का भाग देने से पहले मैंने 0 का भाग, इसका 4 का भाग दिया। 4 का भाग दिया जब मेरे पास आया 106.5। फिर मैंने देखा कि 10 भी है,
10 4 को मैं 40 को लिख सकता हूँ 4 × 10, तो 10 के हिसाब से 1 पॉइंट और खिसक गया। ये हो गया हमारा माध्य। देखो अब मैं तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, छोटे मोटे जो भी आते रहेंगे उनको कराता रहूंगा, पर हाँ इससे रिलेटेड ये है कि इसमें 2 या 3 नंबर का या फिर 4-5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, छोटे भी पूछ सकता है क्योंकि 6 नंबर का वेटेज रख रहा है ना। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमने कुछ क्वेश्चन छोटे कर लिए, कुछ हमने बड़े कर लिए, कुछ क्या हमने एक माध्य वाला क्वेश्चन बड़ा कर लिया। तो अब हम आ चुके हैं किसमें, बहुलक में। देखो बहुलक है ना, ऐसा रहता है कि इन 3 क्वेश्चन पूछता है, एक माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये 3 से ही एक एक क्वेश्चन पूछता है ना। तो हम तीनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन कर लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा देख लेंगे, है ना। तो अब हम उससे रिलेटेड मैं दूसरा लिया है क्या, बहुलक। तो बहुलक के अंदर देखो हमारा ये फॉर्मूला होता है क्या, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होते क्या है। देखो F1 सबसे पहले होता है F1, जो बारंबारता जो F होती है उसमें जो सबसे ज्यादा होता है ना वो ही होता है क्या, F1। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है 10, तो 10 क्या है F1। और अब आप ऐसे जानते हो 1 से पहले क्या आता है F0 और 1 के बाद में क्या आता है F2, ठीक है। अब इनके बाद देखो क्या आता है L क्या होता है, जो बारंबारता हमारी सबसे ज्यादा होती है ना उसका निम्नतम वर्ग क्या है, ये हमारा क्या है L, यानी कि 30 हमारा क्या है L। तो ये तो हो गया L। अब बात करते हैं H की। H क्या होता है, अंतरालों के मध्य अंतराल होता है ना, कितने का अंतराल होता है, जैसे 15 से बीच में कितने का अंतराल है, 5 का अंतराल है ना। तो सब में 5-5 का अंतराल है, तो H क्या है हमारा अंतराल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके मान लिखते हैं, फिर इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो L क्या है हमारे पास, L बराबर 30, ठीक है। तो दूसरा क्या है F1 हमारे पास क्या है 10, F2 क्या है हमारे पास 3, है ना। और F0 हमारे पास है 9, और क्या रह गया H बराबर हमारे पास क्या है 5, ठीक है। ये मानों को हम क्या रखते हैं यहां पे, ठीक है। अब इन मानों को रखते हैं इस फॉर्मूले में। देखो लिखने का तरीका भी होना चाहिए, जैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो मैंने यहाँ इसको पहले लिखना है फिर फॉर्मूले को लिखना है ना। तो उससे क्या है कि आपको पता रहेगा, ये लिखना है फिर फॉर्मूले लिखना है, फॉर्मूले के बाद में हम फॉर्मूले में मान रखते हैं L का मान 30 प्लस कोष्टक F1 10 F0 9 बटा F1 इंटू 2 तो 10 इंटू 2 20 यानी कि 20 माइनस F0 9 माइनस F2 3, ठीक है, इंटू H5। ये तो हो गया। अब हम इनको सोल्व करते हैं, तो देखो 30 प्लस, अब देखो 10 में से 9 गया तो बचा 1, नीचे देखते हैं माइनस का 3 और माइनस का 6, तो कितने हो गए, ये टोटल कितने हो गए 12 जब माइनस करेंगे किस में से 10 में से 12 माइनस करेंगे तो 8, तो अंदर क्या हो गया 1/8 इंटू 5, ठीक है। तो अब देखो इसमें इसको गुणा करके लिख देते हैं, क्या आएगा 30 प्लस क्या आएगा 5/8, ठीक है। तो सिंपली आपके पास 2 तरीके हैं यहां से सोल्व करने के, या तो आप इसको इधर ले जाकर लेसे वाले फॉर्मूले से, या आप इसको सोल्व कर लो और बाकी को जोड़ दो, ठीक है। मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, बाकी को जोड़ दूंगा। देखो पॉइंट लग गया, तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, देखो 30 प्लस, सबसे पहले मैं पॉइंट लगाया, पॉइंट लगने के बाद 0 पॉइंट, ये हो गया 50। देखो 50 हो गया तो कितने हो गए 8 × 5 = 40, 8 × 48 48 बचा 2 लिखने के बाद में पॉइंट लग रहा है तो 0, तो 20, तो 8 दूनी 16, तो 2 हमें 2 पदों तक लेना है, तो ठीक है मैंने 2 पदों तक ले लिया, तो इसका आंसर आ गया 30.6 8 पर है
यानी कि ये हो गया क्वेश्चन यही सोल्व। तो इसका बहुलक का मान क्या आ गया 30.6। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको आंसर अपना चेक करना है ना, तो आप जिस बारंबारता में जो ये लेते हैं, क्या लेते हैं, एल जो लेते हैं, इसके मध्य ही आना चाहिए उसका क्या मान, यानी बहुलक हो चाहे माध्य हो या फिर माध्यिका हो, उसका मान है ना जो हम वर्ग अंतराल में चूज करते हैं या फिर लेते हैं ना, उसके मध्य का ही आना चाहिए। ये हम चेक करने की ट्रिक होती है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं किसमें, अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि माध्यिका में क्या याद करनी है। देखो सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मत पूछो बात। मैं आप देखो रात में आपको देखो 6 बजे मिल रही है आपको क्लास, तो देखो कितनी मेहनत के साथ सर्दी में काम हो रहा है। मैं अब तक स्वेटर भी नहीं खोला। ठीक है, अब हम चलते हैं देखो इसकी क्वेश्चन की ओर। बातें तो होती रहेंगी। देखो माध्य है, माध्यिका है ना, तो माध्यिका में क्या याद करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है, L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। क्या है, L प्लस कोष्टक के अंदर सी एफ एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे क्या होगा एफ इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब सबसे पहले हम इनके मान लिखते हैं। देखो एल क्या होता है, एल क्या होता है और एफ क्या होता है, और ये देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्या एफ। देखो एफ क्या होता है, जो बारंबारता में जो ज्यादा होती है। तो एफ क्या हो गया 20, एफ क्या हो गया 20 हो गया एफ। तो हम लिखते चलेंगे, तो एफ बराबर कितना हो गया 20। ठीक है, तो उसके बाद में बात आती है एल की। एल क्या हो गया 125, क्योंकि हम ये चीज मैंने पहले ही बताई थी, माध्य के अंदर भी बताई थी, माध्य के नहीं बहुलक के अंदर भी बताई थी कि जो हम एल लेते हैं वो जिस बारंबारता को हम वो लेते हैं ना एफ, तो उसका निम्नतम पद हम लेते हैं एल। ठीक है, तो एल की बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी, एच की। तो एच हम मैंने कई बार बताया था कि इसके मध्य का अंतराल को लेते हैं। तो इसके मध्य का अंतराल कितना हो गया, देखो इसमें घटाएंगे तो कितना हो गया 20 हो गया अंतराल। ठीक है, तब बात करते हैं किसकी, n बटे 2 की। देखो l लिख लिया, सी एफ हम देखेंगे भी, सी एफ काटेंगे जब, है ना। तो सी एफ, ओहो सी एफ की तो जगह ही नहीं छोड़ी मैंने। ठीक है, मैं एक सारणी इधर बना देता हूं, सी एफ, जिसमें सी एफ में क्या होता है, देखो सी एफ के अंदर क्या होता है कि योग होता है। देखो 4, अब 4 में ये देखो 9, है ना। फिर ये सी एफ हम निकालेंगे, पहले सी एफ, ये वाली सी एफ निकालो। इसके बाद में ये कितना हो गया 9 और 13 कितना हो गया 22। ठीक है, 22 और 20 42। ठीक है 42। अब इसमें ये कितना हो गया 56 में फिर आप 8 जोड़िए, 56 और 8 कितनी हो गई 64। ठीक है, 64 में फिर कितने जोड़ोगे आप 4, तो कितने हो गए 68। तो आपको सिंपली ये भी मिल गया कि सी एफ, या फिर हम कहें एन कितना आ गया 68। ये आ गया 68। ठीक है, ये 68 आने के बाद में आप जानते हो कि n बटा 2, तो n बटा 2 बराबर कितना हो गया, इसमें 2 का भाग दिया कितना 3 4 34, है ना। और अब देखते हैं सी एफ। सी एफ में क्या होता है, जिसको हम अंडरलाइन करते हैं ना, तो उसमें सी एफ उससे ऊपर वाला होता है, उससे ऊपर वाला। तो सी एफ क्या हो गया हमारे पास 22। ठीक है, हमने सबसे पहले इन मानों को निकाला, किसमें से, सारणी में से। सारणी में से जब हम इन मानों को निकाल लेते हैं ना, तो अब हम इस फॉर्मूले में इन मानों को पुट करेंगे या फिर इन मानों को रखेंगे। तो सिंपली हम रखते हैं एल का मान। एल का मान क्या है 125 प्लस n बटा 2। n बटा 2 मैंने ऑलरेडी सोल्व कर लिया, कितना है 34। तो मैं इसको सीधा लिख दूं 34 माइनस सी एफ कितना आया 22 बटे एफ कितना आया, एफ कितना आया 20 इंटू और एच कितना आया 20। ठीक है, अब आप देखोगे कि इंटू से देखो ये तो कट ही जाएगा, सिंपली कट गया। अब देखो यहां क्या बचा
25 प्लस इसमें से ये घटाओ, तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना 5 और 2 7 और 2 और 1 3 और 1, ये इसका क्या हो गया मान हो गया। अब हाँ मैंने पहले भी बताया था कि ये मान जो आएगा ना माध्यिका का, अब देखो माध्यिका का मान इन दोनों के मध्य ही है, इनके मध्य ही है ना, तो यही होता है कि अगर अपना आंसर चेक करना हो तो ये चेक कर लो कि हम जिस वर्ग अंतराल लेते हैं उस वर्ग अंतराल के मध्य का ही मान आएगा। ठीक है, तो हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन किए और तीनों प्रकारों से रिलेटेड हमने और क्वेश्चन किए, है ना। तो अब हम चलते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। देखो एक क्वेश्चन है उसको जरूर देख लेना, एक मैंने पर्सनली एक क्वेश्चन डाल रखा है क्लास में, है ना, और मैंने हाफ ईयरली एग्जाम में भी वो क्वेश्चन बताया था कि ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर करके जाएं क्योंकि यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर अर्धवार्षिक के लिए नहीं है तो वार्षिक के लिए जरूर है, तो उस क्वेश्चन को जरूर देख के आए, है ना। तो अब हम मिलते हैं किसमें, डे 3 में। तो ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर आप बने रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।